क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और के कर्मों की सजा आपको भी मिल सकती है? क्या एक परिवार के एक सदस्य की गलती पूरे घर की खुशियां छीन सकती है? आज की ये कथा एक ऐसे परिवार की है जहां सब कुछ होते हुए भी अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और जब इसका कारण सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचम यानी 5वें अध्याय की व्रत कथा। यह कथा आपको सिखाएगी कि परिवार में एक व्यक्ति के कर्म कैसे पूरे घर को प्रभावित करते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, उसके 2 पुत्र और एक बहू थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे। सब हैरान थे, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन घर के मुखिया एक संत के पास गए और अपनी समस्या बताई। संत ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हारे घर में किसी के कर्म अशुद्ध हैं, जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ रहा है। यह सुनकर सभी चौंक गए। घर आकर उन्होंने सबसे पूछा, क्या किसी से कोई गलती हुई है? सबने मना कर दिया, लेकिन बहू चुप थी। वह बहुत पूछने पर बहू रोने लगी और बोली, मुझसे एक गलती हो गई है। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने लालच में आकर एक गरीब व्यक्ति का हक छीन लिया था और इस बात को किसी से नहीं बताया। यह सुनकर पूरा परिवार स्तंभ रह गया। अब उन्होंने समझ लिया कि उनके दुखों का कारण क्या है। परिवार के मुखिया ने कहा, अब हम सबको मिलकर इस गलती का पश्चाताप करना होगा। पूरे परिवार ने मिलकर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का व्रत किया, दान पुण्य किया और उस गरीब व्यक्ति से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी, बीमारियां खत्म हो गई, व्यापार फिर से बढ़ने लगा और घर में खुशियां लौट आईं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति के गलत कर्म पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप भी अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो इस कथा को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में धन्यवाद। जय श्री हरि।